आफान, बोलो। इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हो तुम? हाँ, बस सब खैरियत है। वो मैंने पूछना था कि जीनिया कैसी है अब? ठीक है वो? अब गुस्सा तो नहीं है ना? क्यों? तुमसे मतलब? जो कुछ तुमने उसके साथ किया है उसके बावजूद भी पूछ रहे हो मुझसे? जीता जागता इंसान है वो। दिल रखती है वो भी। फीलिंग्स है उसको, तकलीफ में है वो। रिलैक्स होने में, गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगता है। मशीन नहीं है वो, भी इंसान है फहद। तो क्या मेरा दिल नहीं है? आई आई एम रियली रियली सॉरी। आप इस सुबह रात के इस टाइम मैंने डिस्टर्ब कर दिया बिला वजह। ये तो सब मैं तुमसे कहने लगा था, जीनिया से खुद भी कह सकता हूँ। खुदा हाफिज। सीनियर, जिस दिन ये हाथ मेरे हाथों में ना रहा तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूं। सीनियर, तुम्हारे तुम्हारे सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। सीनियर, तुम्हारे तुम्हारे सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। हाँ, मगर इतना जरूर कहूंगा तुमसे कि जिस शख्स पर तुम बेवफाई का इल्जाम लगा रही हो वो खुद भी बहुत तकलीफ में है। अगर इस वक्त अगर मेरे लिए कुछ मानी रखता है, मेरे लिए कुछ अजीज है, तो वो सिर्फ सिर्फ अलीना है। उसका फ्यूचर है बस। तुम्हारे मुकद्दर में शायद मुझसे कोई बेहतर इंसान होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या बात है? क्यों परेशान है इतने? कुछ नहीं, वो कल उस्मान आया था ऑफिस। वो जुमा को निकाह को साथ लाना चाह रहे हैं। हाँ, तो आप पहले भी ये बात कर आए थे उनसे। अब क्या नई बात है? नई बात यह है कि तुम्हें आयला को जहनी तौर पर तैयार रखना है। इस फैसले के बारे में उसको बताना है, समझाते रहना है उससे कि आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन उसे दो जानों की जिंदगी जीनी है। खुद से ज्यादा अपनी बेटी की मुस्तकबिल को समझना है, उसके प्रॉब्लम्स को समझना है, उसके मुस्तकबिल की हिफाजत करनी है। तना रहकर तो साथ की जायदाद भी काम नहीं आ सकती। अरे जमाल साहब, ये बातें तो तब अच्छी लगती हैं जब सब कुछ नॉर्मल होता, या कम से कम जिनिया वाला मसला ना होता, तब भी सब कुछ काबिले हजम था। मगर अब तो अब क्या हुआ?
सिमी अपनी बहन के लिए और भाजी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? फहद भी तो कुर्बानी दे रहा है, मगर उसके लबों पर शिकवा का एक वर्ड नहीं है। काश काश मेरे बस में होता तो मैं अपनी बेटी का पहले निकाह करवा देता। उसमें कोई खामी थोड़ी ना है। मेरे लिए कुछ मानी रखता है, मेरे लिए कुछ अजीज है, तो वो सिर्फ अलीना है, उसका फ्यूचर है। बस तुम्हारे मुकद्दर में शायद मुझसे कोई बेहतर इंसान होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमने भी आप इससे बिला वजह आयला की बात की, काश तब न करते। अब कितने आराम से कह सकते थे, और वो कभी हमें इनकार ना करता। वो भी इनकार नहीं करेगा। मैं अच्छे से आप इसको जानता हूं। मसला सिर्फ जीनिया का है, वो कभी नहीं मानेगी। तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है फहद, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। लेकर पाला है ना उसे, फिर भी इतना एतमाद है उस पर कि मना नहीं करेगा। और सगी बेटी, उस पर तो कभी आपने यकीन ही नहीं किया ना। वो तो सबसे बुरी है दुनिया में, है ना? कभी बात मानती ही नहीं। ऐसी बात नहीं है सिनिया बेटा, मुझे पता है कैसी बात है। आप इस पर तो यकीन था ना, कितने आराम से कह दिया कि वो हाँ राजी हो जाएगा। अरे मुझसे कहकर तो देखते, मैं भी राजी हो जाती। हाँ तैयार हूं मैं शादी के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त, इस घर में निकाह होंगे तो 2 होंगे और एक ही दिन होंगे, वरना एक भी निकाह नहीं होगा। अच्छा, आपने सोच भी कैसे लिया? कोई भी काम करने के लिए आपको मेरे आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे? आप बस हुक्म किया करें, मेरी जान भी हाजिर है आप लोगों के लिए। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, लेकिन न जाने हम लोग किस गुनाह की पकड़ में आ गए हैं। जिधर भी आगे बढ़ते हैं दरवाजे बंद मिलते हैं। यूं लगता है जैसे हम मियाँ बीवी किसी बंद गली में फंस गए हो, जहां से जाने का रास्ता ही नहीं मिलता हो। दीवारों से सर फोड़ रहे हो, अंधेरा ही अंधेरा हो। चाची, आप लोगों ने खुद को तन्हा क्यों समझ रखा है? मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके साथ हर मोड़ पर खड़ा रहूंगा। आप लोग बस हुक्म किया करें, ऐसे मिन्नतें मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज तुमने खरीद लिया बेटा। तू ऐसा मत कहें चाचा, प्लीज। मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों को बता नहीं सकता।